यहाँ डाल के बर्तन निकालते थे एंड यहाँ से सर अल्ट्रे में ये कुकिंग आइटम है सर, जिसमें हम लोग कुकिंग करते थे एंड तो ये भी मतलब कुकिंग आइटम है सर, क्योंकि मल्टीपर्पज़ के लिए भी काम आते थे। ये मिट्टी के बने हैं? जी सर। ये स्टोन है सर। स्टोन का? जी सर। और ये छुकर है सर, जिसमें हम लोग पानी लाते थे। मेटल का है ना? ये सॉफ्टवेयर है सर, जिसमें हम लोग बर्तन रखते थे बैलेंस रखने के लिए एंड ये मेजरमेंट के लिए पहले ज़माने में मेजरमेंट के लिए और कुछ नहीं था, तो हम लोग इसी से ही अनाज और जो सत्तू वगैरह होते थे उसी से मेजर करके डालते थे। तो ये बॉल है सर, बॉल जो रोज़मर्रा के लिए यूज़ करते हैं एंड ये जूम है सर, जिसमें हम लोग गाय से दूध लाते हैं। और हम इसमें डांस खेलते हैं सर, डांस खेलते हैं और बांबा ये निकल के इस तरह और ये कवर किस चीज से किया? मड है? मड वाइट ये इसके ऊपर रखते हैं सर, क्योंकि इसमें वो है ना, तो होल्स है। हाँ, तो इसलिए मड रखा हुआ है इसके ऊपर। तो बनिए सर, जो कोई नसवर लगाती है बुजुर्ग लोग से सर। अच्छा, पीक दान। ये कैंसर ये सर्विस के लिए यहाँ पर लगाते हैं, ये ब्रांच के लिए यहाँ पे लगाते हैं, ये इसको टमाटर के लिए यहाँ भी आपसे कंप्लेंट आप बना लो, एक हमारा कंप्लेंट हर एक आइटम में आपने शेर लिखना है, हर पर एक शेर लिखना है। Some kind of
आपसे गुजारिश है, इनका जो स्कूल है उससे बेटर बनाओ। ये भी one of the best model schools, sir. One of the best. And Mr. Muhammad Ali is a national awardee. He won national award. सर अगर हम चीफ एजुकेशन अफसर अगर हम दावत दें अगर कर स्कूल में आप आए टाइम निकालें क्यों नहीं आएंगे? ठीक है सर। ये लद्दाख में हर कोने जाएंगे हम, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। हमको तो युवा से जहाँ भी हम मिल सकें, आई मस्ट। तो ये सर चलिए बताइएगा ना भाई। तो गवर्नमेंट स्कूल है सर एक्चुअली मिडिल स्कूल जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान देने की कोशिश कर रही है और इसके लिए अभी तक 2 स्टेट अवार्ड्स और 3 नेशनल अवार्ड्स रिसीव कर चुके हैं। ये कहाँ पर है लोकेशन? ये करीब में ऑन बेस सर जब हम जाएंगे लेह की तरफ से यहाँ से 25 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है सर, वहाँ से कितना डीप मेन रोड से कम 10 किलोमीटर अंदर होंगे सर, 10-12 किलोमीटर। तो ये कुछ आपके लिए एक्सप्लेन के लिए हमने कुछ चैलेंज रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम स्कूल में बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं। तो तो ज़्यादातर हम ये मेथड काम करने की कोशिश करते हैं इससे बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी रहती है और एक्चुअली ये टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आउटरीच प्रोग्राम बिटवीन हायर एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन तो यही को पूरा करते हैं और हम आपको इस पर एक पैराग्राफ दीजिए। Not only blessed with breathtaking landscapes, but also holds a treasure trove of cultural heritage within its tribal communities. Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. V.D. Mishra sir, respected the First Lady, Srimati Neelam Mishra ma'am, Honorable Chief Executive Councillor, Chairman LASDC Kargil, Shri Firoz Ahmad Khan, worthy Commissioner Secretary, Higher Education, UT Ladakh, Padma Angmo ma'am, Honorable Executive Councillors, LASDC Kargil, worthy Deputy Commissioner, CEO, LASDC Kargil, Shri Santosh Sudheve, respected Deputy General Officer Commanding 8th Mountain Division, Humbatang Kargil, Brigadier Shri Upender Singh Chaudhary, worthy Registrar, University of Ladakh, Ashok Kumar Sharma, worthy Director, Kargil Campus, University of Ladakh, Kanis Fatima ma'am, other esteemed dignitaries present here, faculty members of the campus, dear students, ladies and gentlemen, a very pleasant morning to you all. It's with great pleasure and immense pride, I, Dr. गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो बुनियाद रखा गया था आपका, तब से लेकर जो है मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं सर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस सैटेलाइट कैंपस वाज लेड डाउन बाय द देन गवर्नर ऑफ JNK जनाब NN वोहरा साहब। उनके दौर में इस यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस का इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन रखा गया था
उस वक्त मैं सर MLA था, आई वॉज मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तब से लेकर हम अभी तक इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का सैटेलाइट कैंपस था, जब तक फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ, तब तक जो है इस यूनिवर्सिटी कैंपस का फंक्शनिंग कहें, परफॉर्मेंस कहें, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूटी, फंडिंग कहें, और सबसे बढ़कर हमारी खुशकिस्मती ये कहें कि मैडम कनीज फातिमा जैसे कि इनके हाथों जो बागडोर इन्होंने संभाला यहाँ पे रेक्टर का, वो जो है मैं समझता हूँ पूरे लद्दाख के लिए, करगिल के लिए और हमारे बच्चों के लिए उनकी खुशकिस्मती थी कि इसका बागडोर जो है मैडम के हाथों आई। क्योंकि मैडम फील्ड ऑफ एजुकेशन में बहुत ही एक्सपीरियंस थी, एंड शी इज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने करगिल में एज ए हेड मिस्ट्रेस एक गर्ल्स हाई स्कूल का हेड किया। और तब से लेकर हमारे करगिल के जो गर्ल्स एजुकेशन, जो कि बिल्कुल ना के बराबर था, तो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। उसके बाद इनको नवोदया विद्यालय में चली गई। उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद इन्होंने यहाँ पे संभाला है इस यूनिवर्सिटी को। और इन्हीं 2-3 साल में जो है हम इस यूनिवर्सिटी के क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम सबको आज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा सर, जैसे कि मैम पद्मा जी ने भी कहा कि ये एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, इसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें यूनिवर्सिटी काउंसिल या यूनिवर्सिटी ने ये प्रपोजल लाया कि हम इसको स्टेट यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे, जो कि मैं समझता हूं हमारे लिए, हमारे पूरे लद्दाख खत्ते के लिए, पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होगी कि हम इसको एक स्टेट यूनिवर्सिटी में तब्दील करें। उसके अलावा सर, हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उसके साथ साथ अभी मैम पद्मा जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ पे एक एरिया है संको, जब जनाब लास्ट टाइम तशरीफ वहाँ पे ले गए थे, तो पब्लिक की डिमांड, काउंसिल की डिमांड पे जो है यूनिवर्सिटी काउंसिल ने वहाँ पर एक सैटेलाइट कैंपस जो हमारा अभी डिग्री कॉलेज करगिल है उसके साथ उसको जोड़ा हुआ है। लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंटली जो है उसको कॉलेज को अभी अप्रूवल नहीं आया है। उसके लिए हमने लैंड भी प्रोवाइड किया है, बाकी उसका डिज़ाइन भी बना हुआ है। तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द उसको होम मिनिस्ट्री के साथ टेकअप करके उस कॉलेजेस का फॉर्मल अप्रूवल दे दें और जो है वहाँ पे प्रॉपरली जो है क्लासेस चलें। उसके अलावा अभी हमारे जो दूर दूर कॉलेजेस हैं, आपका द्रास हो या हमारा जांस्कार हो, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा बन रहा है। बल्कि जांस्कार में तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है और उन कॉलेजेस में अभी इनरोलमेंट भी बढ़ रहा है। तो नीड के हिसाब से अलग अलग स्ट्रीम में यहाँ पे जो है कोर्सेस चल रहे हैं। बार बार जिस हिसाब से डिमांड बच्चों का आता है उसी हिसाब से यहाँ पे कोर्सेस वगैरह जो है वो शुरू हुए हैं। और हम चाहते हैं कि मजीद और भी यहाँ पे कोर्सेज एज पर द डिमांड, एज पर द मार्केट जो है वो कोर्सेज यहाँ पे शुरू हो जाएं। और उनसे बढ़ के जो है यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का यहाँ पे सैंक्शन हुआ है, मैं समझता हूँ ये हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इन लद्दाख, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। क्योंकि ट्राइबल जो हमारे यहाँ पे हैं, हमारे जो ट्राइब्स हैं, उन पर सीरियसली आज तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई रिसर्च उन पे नहीं हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे हुआ है उससे हमारे स्कॉलर्स को जो है बहुत ही फायदा मिलेगा। और जो हमारे डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं यहाँ जो बसते हैं, उनके प्रमोशन के लिए, उनके कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है एक बहुत अच्छा जो है काम करेगा और हमें इसका जो है पूरे लद्दाख के लोगों को इनका फ़ायदा मिलेगा। बाकी सर एक चीज़ मैं यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपकी नज़र करना चाहूँगा, वो ये है कि जो हमारे स्कॉलर्स, जो हमारे पढ़े लिखे लोग बच्चे हमारे हैं जिन्होंने पीजी किए हैं, पीएचडीज किए हुए हैं, आज यहाँ पे उनको जो है जॉब की थोड़ा सा स्टेग्नेशन है, जिसकी वजह से एक डिमांड हमेशा बार बार उठती है कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स के बारे को लेके, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम मैं और सीसी ले दोनों ने आपसे डिस्कस किया था कि जो पोस्ट हैं आपके यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में
उनमें कम से कम जो है वो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया जाए। तो उसमें एक डिस्कशन ये हुआ था कि चूंकि हमें बच्चों के जो कैरियर है उनको भी ध्यान में रखना है और फैकल्टी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में है वो बेहतर होना चाहिए, तो हम इस बात को भी मानते हैं सर। लेकिन साथ साथ जो हमारे एजुकेटेड यूथ्स हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए कुछ जो है पोस्ट जो वैकेंसीज हैं वो लद्दाख के रेजिडेंट को आपका मैंडेटरीली रिजर्व करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उन सब्जेक्ट्स में जिसमें हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। जिसमें उसमें ये एक डिस्कशन हुआ था कि चूंकि हमारा जो यूटी लद्दाख का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके हिसाब से हमारा 45% रिजर्वेशन फॉर एसटी है, फॉर एनी पोस्ट। तो उसमें हमने आपसे ये डिमांड किया था कि ये 45% जो रिजर्वेशन है दैट शुड बी ओनली फॉर लद्दाख एसटीज, ताकि वो बाहर से कोई एसटी नहीं आए। तो उस रूल में ऑलरेडी है एक, तो हम उस पर काम करें सर। दूसरा ये है कि जो हमारे प्रेजेंट हियर ऑन द ओकेजन श्री फिरोज अहमद खान, CEC Kargil, and he is also the friend, philosopher and guide of this campus. Srimati Padma Angmu, IRS Commissioner and Secretary Higher Education, Sri Aga Saeed Mehdi Saab, Mubarak Shah Saab, Sri Mohsin Ali Saab, Executive Commissioner Kargil, Sri Anat Ali Chaudhary, IPS, SSP Kargil, Brigadier Upender Singh, Deputy GOC 8 Mountain Division, Sri Ashok Kumar, Registrar, Madam Kanis Fatma, Rector, Kargil Campus, Councillors present here, faculty and students. First of all, many things have been said, demanded for the campus and other connected activities. I want to assure you all that any proposal coming to me, which is within my power for the education purposes in our Union Territory Ladakh, it will not stop for more than 5 minutes on my desk. I'll clear it. Similarly, any proposal coming to us regarding the education enhancement, advancement and progress, which has got to go to the Ministry of Home Affairs, I will not hold on it. I will send it to Ministry of Home Affairs and also plead for it. Now, ladies and gentlemen and our faculty and our students, you must know that in life of human beings, for education, whatsoever is done is not sufficient. More and more has to be done. Education is the basic foundation of a person to grow in life, and therefore it takes the first priority for any state, any administration, any governance to look after the education of the people. It is very well said in our scriptures regarding the importance of education, and I quote, Mata Shatru, Pita Bari, Mata Shatru, Pita Bari, Jain Balen Patita, Na Shobhate, Sabha Madhe, Hans Madhe Vakoyatha. It means that any child who is not sent to school by his parents, the mother is enemy, the father is opponent, because that child, he or she will not fit in.
अंजाम दी। आप बूदी ज़बान के नामवर शायर और अदीब हैं। बूदी में बहुत सारी नज़में आपने तख्लीक की हैं। शायर होने के साथ साथ आप एक मकाला निगार भी हैं, मजमून निगार भी हैं, फीचर निगार भी हैं। बूदी, अरबी, उर्दू और फ़ारसी ज़बान से आपको आशनाई है। क्लासिकी तिब्बती अदब पर आपको दस्तरस हासिल है। बूदी ज़बान के लोकगीत आपने महफूज किए हैं। अदबी खिदमात के साथ साथ समाजी खिदमात में भी आपने हिस्सा लिया है। लिहाजा मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर अब मैं नाम लेना चाहूँगा मास्टर हाजी मोहम्मद हुसैन का कि आप तशरीफ़ लाएं और हमारे आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर BD मिश्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख से अपने इनके मुबारक हाथों से सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर वसूल फरमाएं। मास्टर हाजी मोहम्मद हुसैन, आप करगिल के गांव सिलमू में पैदा हुए। आपको बचपन से ही लोक गीतों और लोक कहानियों में दिलचस्पी थी और जो जो आपकी उम्र बढ़ती गई तो अपने शौक को आपने पूरा करने के लिए आपने अमली तौर पर कोशिश की और इस कोशिश का नतीजा ये निकला कि आपको फादर ऑफ लद्दाख फोल्क सॉन्ग के खिताब से नवाजा गया। आप अपने कल्चर सोसाइटी करगिल के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर कराई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इसाक, CSIR नेट 2022 डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। जुलेखा बानू, UGC नेट 2023 डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। टशी गेचो, UGC नेट 2023 डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। लैला बानू, LA सेट 2022 डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। मर्जिया बानू, NTA CTET 2023 B.Ed। ज़ैबुन्निसा, NTA CTET 2023 डिपार्टमेंट ऑफ B.Ed। मोहम्मद मुख्तार, NTA CTET 2023 डिपार्टमेंट ऑफ B.Ed। अब मैं और दावत देना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से सस्टेनेबल कैंपस चैलेंजेस 2023 के थीम के अंदर हमारे तुलबा ने पोजीशंस हासिल की हैं। मैं उनको भी दावत देना चाहूँगा कि वो भी स्टेज पर आएं और अपना सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन वसूल करें। टशी डोलकर, ताहिरा बानू, शहर बानू, ताहिरा बानू, रियाज अहमद। और यहाँ पे एक सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग करगिल कैंपस की तरफ से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 6 मंथ का कोर्स किया था, तो उसके लिए भी कुछ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन पेश की जा रही हैं। तो मैं दावत देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर सर गुलाम अली सर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को और एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ आएंगी और वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन वसूल करेंगी। And now पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल तव शुभ आशीष मांगे राहे तव जय गाथा।